रोहतक शहर में आवारा पशुओं को भरमार, सबसे ज्यादा गाय और बंदरों का आतंक। नगर निगम द्वारा नहीं कोई आवारा पशुओं का पकड़ने का प्रबंध। रोहतक शहर में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा। वहीं रोहतक शहर में सबसे ज्यादा परेशानी का कारण आवारा सड़कों पर घूमने वाली गाय और सांड है, जिनके कारण आए दिन कोई न कोई सड़क हादसा होता नजर आता है। दूसरे स्ट्रीट कुत्ते और बंदर हैं जो भी लोगों को काटे जाने का कारण बन रहे हैं। कुत्तों के द्वारा पिछले दिनों बहुत सारे केस देखने को मिले। शहर में बंदरों के झुंड देखे जा सकते हैं। उन गायों, सांड, कुत्ते और बंदरों को पकड़ने का नगर निगम कोई पुख्ता प्रबंध नहीं कर रही है। इन आवारा पशुओं से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों की माने तो ये आवारा पशु शहर में बहुत सारे हैं। गाय और सांड से रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। बंदर और कुत्ते के झुंड घूमते हैं जो लोगों को अक्सर काट लेते हैं। उनके कारण घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ये जो शहर में गाय आवारा पर जो नंदी बोलते हैं, ये काफ़ी घूम रहे हैं आवारा पशु, इनका प्रबंध नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत? नहीं हो रहा जी, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इनका प्रबंध अगर ले जाते हैं तो वो दिखा दें कागज़ों के अंदर। असली बात ये आप जाके देखो सेक्टरों के अंदर रात को मेरे को तो परेशानी हो जाती है। अगर काली गाय या काला जो है ना, अगर आप कोई पशु मिल जाता है तो कैसे आप जो है ना, आगे से गाड़ी आने लग रही है, उसका चौंधा आँख का लगेगा तो कैसे बचाव होगा? कई बार तो मतलब मुश्किल से जो है ना बच के आते हैं। इतने ज़्यादा आवारा पशु घूम रहे सेक्टरों के अंदर, बहुत ज़्यादा आवारा पशु हैं जिनके अंदर। ये तो शहर की है, गांव के अंदर जाकर देख लो, कितने भी देख लो, रोडों के ऊपर अगर आप देखो, हाईवे के ऊपर अगर आप करोड़ों रुपए इनकी गौशाला को चारा के लिए दे दिया। अब वो दे दिया, पता नहीं दिया है कि ना दिया है। सरकार तो रोज वादे कर दे, पता नहीं काम तो ना होते। पैसा फिर जा की इच्छा तो धरातल के ऊपर तो होता ही नहीं। अब आप देखो ये एक्सीडेंट का सारा खतरा है जी, बिल्कुल रोज होते हैं यहाँ। हमने तो देखे कई बार जो है ना, इतना कसूर था, बचा गाँव जी फूट गया जी, क्या हो गया। आवारा पशु जो है ना उठाने चाहिए, उठाकर जो है ना गौशाला के अंदर या कोई व्यवस्था तो सरकार करे। आवारा है तो उनका कोई इंतजाम तो करे। अब ये कुत्ते था, इन कुत्तों का कराया था, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन भी दे दिया था। फिर वो खड़े हो गए जो कुत्तों के लोकप्रिय आदमी है, बोला ना जी जो है ना रोए भी है, बोला जी वो तरीके काम कर दिया जी वो। अब क्या बताएं, वो तो अभी ठीक है, हम भी पशु प्रेमी आदमी हैं, हमने भी गाय भैंस रखी हैं, हम फिर जमींदार के आदमी यहाँ। लेकिन अपने घर न रखो, बाहर न क्यों छोड़ो। अब अपना घर न और देशों के अंदर चले जाओ। जब कुत्ता ने लेकर आता है और कोई अपना पालतू पेट लेकर आता है तो वो साथ में अपना डंडी रखता है, उसके साथ में पॉलीथीन का बैग रखता है, वो टट्टी करता है, उसमें डाल लेता है। महारत नहीं देखेंगे किसका बार आगे टट्टी कराऊँ। अब वो जो है ना अपने बार ना तो ठालिया हुआ है, दूसरे बार ना टट्टी करा कर फिर अपना समस्या जबरदस्त। इसी प्रकार से जो मंकी है, बंदर, अब बंदर देखिए, ये सेक्टर जितने भी हैं वो बाहर आउटर एरिया के अंदर हमारे हैं, यहाँ बंदर भी आने लग रहे हैं। उनका भी जो है ना पूरा हाल है, बंदर काटने लग रहे हैं, कुत्ते काटने लग रहे हैं, सारी बुरी समस्या है। ये जो आवारा पशु हैं, गाय नंदी कुत्ते घूम रहे हैं, इनका प्रबंध नहीं हो रहा है? इनका प्रबंध बिल्कुल नहीं हो रहा जी। एक बार थोड़ा 2-4 दिन के लिए फ़र्क पड़ता है, कुछ पकड़ी जाती हैं, उसके बाद 3 गुना और आ जाती है। सरकार तो कह रही है कि गौशालों को चारा काफ़ी, गौशालों में जगह ही नहीं है, करोड़ों रुपए दिए। हाँ तो पैसे, अब हम तो देखो गौशाला से तो लिंक है नहीं, हमने तो यहाँ आवारा पशु दिखते हैं, हम तो उनको बता सकते हैं इतने हैं। आ जाओ ये कहते हैं, हम छोड़ के आते हैं। अब वहाँ से ये आवाज़ आती है कि भाई वो जब ज़्यादा हो जाते हैं, जो वहाँ उनके पास जगह नहीं, वो फिर निकाल देते हैं, उस पर तो कोई बैन नहीं लगता। तो एक्सीडेंट का भी खतरा है? हाँ बिल्कुल होता है। मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का जो है ना दिक्कत, बच्चों के लिए खास कर कई बार इतना झुंड आ जाता है, छोटे बच्चे जो है ना वो फंस जाते हैं उसमें, उनके लिए एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी रहती है। बच्चों को बचा के चलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनका प्रबंध क्या होना चाहिए? इनका प्रबंध तो जी प्रॉपर, अगर कोई ऐसी जगह हो कि गौशाला में एक बार चले गए तो वापस ना आए, या तो उनको इतना सुदृढ़ किया जाए। एक बार इनको वहाँ अगर बंद कर दिया जाए तो वापस ना, ये आती हैं वापस। अदरवाइज़ ये नहीं होता, कई बार कह देते हैं छोड़ दी, ले गए 10। हमारे सामने भी मान ले 4 गाय ले गए बिठा के, लेकिन अगले दिन वो आज 4 हैं, अगले दिन 8 मिलती हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो इसी तरह आती हैं। तो इनके लिए प्रबंध ज़रूरी है मुकम्मल।